पटना में बीजेपी संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज जेपी नड्डा ने उद्घाटन किया। कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। देवघर हवाई अड्डे पर दिल्ली से पहली फ्लाइट की लैंडिंग। राजीव प्रताप रूडी ने संभाली विमान की कमान। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला पहला मेडल। वेटलिफ्टर संकेत महादेव ने चांदी, 55 किलो कैटेगरी में जीता सिल्वर। मधेपुरा में बीजेपी नेता की हत्या। घर लौटते वक्त बदमाशों ने मारी गोली। बाइक सवार 2 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में युवक को बदमाश ने चाकू से गोदा। युवक की मौके पर ही मौत। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण मर्डर के 2 संदिग्ध के पीएफआई से रिश्ते का शक। मंत्री बोले आ गया अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराने का वक्त। कर्नाटक में गृह मंत्री के आवास पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस पर कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज किया। प्रवीण नेट्टारू को इंसाफ देने की मांग। कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। 4 आरोपियों की पहचान हुई। बेंगलुरु के कई इलाकों में आज भी धारा 144 से जारी। इलाके में संवेदनशील हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। कर्नाटक के मंगलुरु में बुलाई गई शांति बैठक। दक्षिण कन्नड़ में हुई लगातार हत्या की वारदात को ध्यान में रखते हुए किया गया बैठक का आयोजन। बैठक में सभी धर्मों के लोगों को बुलाया गया। दिल्ली में पीएफआई के कार्यक्रम को नहीं मिली दिल्ली पुलिस की मंजूरी। दिल्ली पुलिस ने कार्यक्रम रद्द करने के लिए सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। रांची में बेखौफ बदमाश जेवर कारोबारी पर किया जानलेवा हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। साहिबगंज के पत्थर माफिया प्रकाश यादव को पुलिस ने रांची एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। कुछ ही दिन पहले ईडी को मिली थी अहम जानकारी। कई अहम खुलासे होने की उम्मीद। समस्तीपुर के स्कूल में छात्र के बैग से मिला कट्टा। पुलिस ने किया जब्त। हथियार मिलने से इलाके में हड़कंप। राज्यपाल कोश्यारी के बयान पर महाराष्ट्र की सियासत गरमाई। कहा मुंबई से राजस्थानियों गुजरातियों को निकाल दो तो यहां पैसा नहीं बचेगा। राज्यपाल के बयान पर राजभवन की सफाई। कहा किसी की भावना आहत करने का इरादा नहीं था। बयान का गलत मतलब निकाला गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा। कहा राज्यपाल बयान पर माफी मांगे। राज्यपाल ने महाराष्ट्र का अपमान किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राज्यपाल कोश्यारी पर निशाना साधा। कहा कोश्यारी जो गवर्नर के तौर पर बोलते हैं उसमें कोई होशियारी नहीं। लखीसराय में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को किया नाकाम। 2 आईडी बम बरामद किया। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए किया गया था प्लांट। यूपी के जौनपुर में बाइक की डिग्गी से लाखों के जेवरात लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में जांच के घेरे में 5 छात्र नेता। लोगों से पैसे वसूलकर मंत्री तक पहुंचाने का शक। अर्पिता के 8 फर्जी बैंक खातों की जांच। शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़ा खुलासा। जी मीडिया से बोले अर्पिता के ड्राइवर। अर्पिता के पास 3 महंगी गाड़ियां। पार्थ अर्पिता के घर आते थे। मोतिहारी के सुगौली में टैंकर पलटने से ड्राइवर की मौत। टैंकर के नीचे दबने से जान गई। गैस टैंकर आईओसीएल बरौनी से गैस लेकर नेपाल जा रहा था। सीतामढ़ी में दिव्यांगों ने 1 दिवसीय धरना दिया। अंत्योदय योजना का लाभ नहीं मिलने से परेशान है दिव्यांग। सासाराम के करूप टोले में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत। खेत में काम करने जा रहा था मृतक शिव सिंह। अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ा। लातेहार के जमुना में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की एंट्री पर आदिवासी समाज के लोगों ने प्रतिबंध लगाया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी से नाराज हैं आदिवासी समाज। यूपी के लखनऊ में दबंगों ने मॉल कर्मचारियों को जमकर पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बरेली में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 50 बीघा जमीन पर बन रही अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। मुरादाबाद में 3 तलाक का मामला सामने आया। पत्नी ने पति पर मोदी योगी को वोट देने पर तलाक देने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश में मिला मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज। जांच के लिए पुणे के लैब में भेजा गया सैंपल। हिमाचल के सोलन में अचानक बढ़ा बाल्द नदी का जलस्तर। पानी बढ़ने से नदी में बहा ट्रैक्टर। तेज बहाव में फंसी 3 लोगों की जान। जम्मू कश्मीर में अचानक आई बाढ़ में 26 लोग फंस गए हैं। सेना ने रेस्क्यू कर सभी की जान बचाई। कर्नाटक के बेंगलुरु में आफत की बारिश। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर उमड़ा सैलाब।
विशाखापट्टनम में तेज लहरों में बहे 7 कॉलेज के छात्र, एक को स्थानीय लोगों ने बचाया, 1 शव बरामद, 5 के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। चमोली में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले, बारिश से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड के धारचूला में बारिश का कहर जारी, लैंडस्लाइड की वजह से 2 मंजिला मकान पर बोल्डर गिरा। देहरादून में आफत की बारिश, सड़कों पर पानी भरने की वजह से धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। पिथौरागढ़ में पहाड़ दरकने की वजह से पूरी तरीके से तहस नहस हुआ मकान, हादसे में किसी के आहत होने की खबर नहीं। नैनीताल में तेज बारिश के बाद बहा भवाली राजमार्ग का एक हिस्सा, भवाली का नैनीताल से संपर्क पूरी तरीके से कटा, यातायात बहाल करने की कोशिश जारी। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ, हाईवे पर मलबा गिरने से दोनों तरफ लगी गाड़ियों की लंबी कतार। उत्तरकाशी में बारिश से बिगड़े हालात, नाले में अचानक आए उफान की वजह से रास्ते में फंसे छात्र, टीचर्स ने बच्चों को रेस्क्यू किया। पौड़ी गढ़वाल में लैंडस्लाइड के बाद रास्ता साफ करने के लिए जद्दोजहद करते दिखे लोग, स्थानीय लोगों ने खुद हटाए रास्तों से पत्थर। उत्तराखंड के टिहरी में भूस्खलन से नेशनल हाईवे जाम, भूस्खलन से सड़क को भी नुकसान। ऋषिकेश में उफान पर गंगा नदी, गढ़वाल में लगातार बारिश के बाद खतरे के निशान तक पहुंचा गंगा का जलस्तर। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी, पिछले 1 महीने में बारिश से करीब 133 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद, लगातार बारिश की वजह से मलबा हटाने में आ रही है मुश्किल। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी, तो 21 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में लगातार हो रही है बारिश। बनारस में लगातार बारिश के बाद बढ़ा गंगा का जलस्तर, काशी के सभी 84 घाटों से टूटा संपर्क, नाव के संचालन पर भी लगी रोक। बिहार के बेतिया में बारिश से उफान पर नदियां, इलाके में बाढ़ जैसे हालात, जान हथेली पर रास्ता पार करने को मजबूर हैं लोग। यूपी के प्रतापगढ़ में स्कूल बना तालाब, स्कूल में पानी भरने की वजह से प्रभावित हो रही है बच्चों की पढ़ाई। प्रयागराज के घाटों पर एनडीआरएफ की टीम तैनात, जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। राजधानी दिल्ली में आज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत, अगले 4-5 दिन दिल्ली में बारिश की संभावना। गुरुग्राम में बारिश से एक बार फिर सड़कें हुई लबालब, लोगों को हो रही है परेशानी। सासाराम के मल्टीपर्पज हॉल में डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन, 1 जुलाई तक चलेगी प्रतियोगिता, 2 दर्जन से अधिक टीमें भाग लेंगी। शेखपुरा के स्थापना दिवस पर समाहरणालय के खेल मैदान में हुआ रस्साकसी प्रतियोगिता का आयोजन, विजेता टीम को हेडक्वार्टर डीएसपी और एसडीपीओ ने जीत की बधाई दी। नालंदा के परबलपुर प्रखंड मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने का विरोध, स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण पास करवाने की मांग। प्लास्टिक और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बीएड कॉलेज के प्रशिक्षुओं ने जागरूकता रैली निकाली, नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूक किया गया। पीएम मोदी ने 27 राज्यों के ऊर्जा मंत्री से ऑनलाइन बात की, 2047 तक भारत को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने की अपील। भागलपुर में रिवर फ्रंट का निर्माण अधूरा, गंगा में निकले हैं मोटे छड़, डॉल्फिन की जा सकती है जान। धनबाद में मजदूर नेता बिंदा पासवान और सुरेश प्रसाद गुप्ता की गिरफ्तारी, डीवाईएफआई ने फूका बीसीसीएल प्रबंधन का पुतला। भागलपुर में शराब तस्करी मामले में गिरफ्तार अभियुक्त को 5 साल की सजा, आर्थिक दंड के रूप में 1 लाख रुपए का जुर्माना। छपरा के तलैया मढ़ौरा NH-73 में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल, नाले का निर्माण हो जाने के बाद भी नहीं होती है पानी की निकासी। बांका में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य बिजली महोत्सव मनाया गया, रजौन प्रखंड मुख्यालय के सभागार में मनाया गया। गोपालगंज में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बिजली महोत्सव का आयोजन, मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम का डीएम ने किया उद्घाटन। रांची में जल पुरुष पद्मश्री सिमोन उरांव को ब्रेन स्ट्रोक और लकवा के अटैक के बाद रिम्स में भर्ती करवाया गया। छपरा में केरल के किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने प्राचीन शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मुंगेर में सदर अनुमंडल कार्यालय में अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन, खाद्यान्न वितरण की सदर एसडीएम ने जानकारी दी। दिल्ली में सरकारी दुकानों के जरिए होगी शराब की बिक्री, नहीं लागू होगी नई एक्साइज पॉलिसी।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर बीजेपी ने निशाना साधा। सत्येंद्र जैन को बताया भ्रष्ट, कहा सीएम केजरीवाल सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाएं। अधीर की माफी के बाद भी नहीं थमा घमासान। बीजेपी ने कहा सोनिया गांधी भी मांगे माफी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बोले बयान के लिए सोनिया जिम्मेदार। एलजी के आदेश के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो करेगा दिल्ली में परिवहन विभाग के भ्रष्टाचार की जांच। शराब नीति पर विवाद के बाद दिल्ली सरकार कर सकती है 6 महीने में पुरानी एक्साइज पॉलिसी लागू। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार पर स्कूलों के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कांगो में शांति सैनिकों पर हमले की जांच को लेकर पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख से की बात। हमले में 2 भारतीय शांति सैनिकों की मौत हुई। जी मीडिया पर बोले केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, कहा देश में हवाई यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षित। बारामूला में सुरक्षा बलों ने मार गिराया एक आतंकी को। इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की। प्लेन क्रैश में शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल को जम्मू में दी गई श्रद्धांजलि। राजस्थान के बाड़मेर में 2 दिन पहले MiG-21 विमान हुआ था क्रैश। शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल का पार्थिव शरीर जम्मू के RS-पुरा पहुंचा। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली उत्सव के ऊर्जा दिवस के तौर पर मौके पर बिजली वितरण केंद्र का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मंडी पहुंचे हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में एक कार्यक्रम में लोक कलाकारों के साथ नृत्य भी किया। हाथरस में शिक्षकों पर कार्रवाई, लापरवाह 10 शिक्षक निलंबित। रतलाम में बैन के बाद भी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग जारी। बाजार में बिक रही है प्लास्टिक की थैलियां। कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले दिन महिला हॉकी टीम ने घाना को 5-0 से रौंदा। बर्मिंघम में हो रहे 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आज दूसरा दिन। वेटलिफ्टिंग मुकाबले में महिलाओं की 49 किलोग्राम कैटेगरी से मीराबाई चानूखोल खेलेंगी। पुरुष वेटलिफ्टिंग मुकाबले में 55 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के संकेत महादेवा हिस्सा लेंगे। रणबीर कपूर की फिल्म के सेट पर बड़ा हादसा होते होते बच गया। डायरेक्टर लव रंजन की इस फिल्म के सेट पर भयंकर आग लगी। रणवीर सिंह के फोटोशूट पर जाह्नवी कपूर ने बयान दिया। बोली ये एक कलात्मक स्वतंत्रता है, इसके लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए। फराह खान ने सोशल मीडिया पर अपनी संगीत सेरेमनी की मजेदार फोटो शेयर की। तस्वीर में दुल्हन फराह खान रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा के साथ डांस करती हुई नजर आ रही हैं। फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता की वेब सीरीज मसाबा 2 में नजर आएंगे कार्तिक आर्यन। संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में चीन ने अमेरिका पर लगाए दोहरे मापदंड रखने के आरोप। कहा ताइवान के मुद्दे पर चीन की संप्रभुता को चैलेंज कर रहा है अमेरिका। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के इलाके में फिलिस्तीनियों पर हुई फायरिंग। इजराइल की सेना की गोली से फिलिस्तीनी नागरिक की मौत। अमेरिका में 9/11 हमले के पीड़ितों ने सऊदी अरब के स्पॉन्सर वाले गोल्फ टूर्नामेंट का विरोध किया। टूर्नामेंट में मदद करने वाले डोनाल्ड ट्रंप का भी विरोध। अमेरिका के साउथ वेस्ट के इलाके में मानसून का तूफान। लास वेगास में भारी बारिश के बाद अंडरपास में फंसी गाड़ी। अमेरिका के केंटकी में बाढ़ के बाद डूबे रिहायशी इलाके। 16 लोगों की मौत के बाद और बढ़ सकते हैं आंकड़े। अमेरिका में कहीं बाढ़ तो कहीं गर्मी का कहर जारी है। सिएटल में 3 दिनों से जारी हीट वेव से लोग परेशान हैं। टर्की में 40 डिग्री के करीब पारा पहुंचने के बाद जंगलों में लगी आग। रिहायशी इलाकों के पास आग पहुंची। बंगाली के दरवाजे पर खड़े पाकिस्तान ने मदद के लिए लगाई अमेरिका से गुहार। जनरल बाजवा ने अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी सेरेमन से कहा जल्द आर्थिक पैकेज दिलाने के लिए IMF पर बनाए दबाव। यूक्रेन के उत्तरी इलाकों में रूस की बमबारी के बाद मची तबाही। हमले से तबाह हुए कई घर। यूक्रेन की जेल पर मिसाइल स्ट्राइक के बाद 40 से ज्यादा कैदियों की मौत हुई। कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले दिन महिला हॉकी टीम ने घाना को 5-0 से रौंदा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।